अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके साथ आदिल तनवीर। हमेशा की तरह एक मरतबा फिर एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी है सऊदी अरब के मुतालिक। और अब ये कहा जा रहा है कि शराब की बोतलों पे कलमा तैयबा वाले ढक्कन लगाए जा रहे हैं। और इसको लेके वही बातें मुख्तलिफ लोग, अपने आप को सहाफ़ी कहने वाले, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में अहम ओहदों पे रहने वाले और सोशल मीडिया के वो कारकुनान जिनके ट्विटर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे फॉलोअर्स हज़ारों में हैं और ये किसी भी जमात के कारकुन आवाज़ समझे जाते हैं, ये इतना झूठ फैला रहे हैं और इस कदर हक़ाइक़ से दूर बात कर रहे हैं कि एक मुसलमान को बड़ी तकलीफ़ होती है जब वो ये सुनता है कि शराब की बोतलों पे कलमा तैयबा वाले ढक्कन लगाए जा रहे हैं और सऊदी गवर्नमेंट ये कर रही है। तो आपको बग़ैर वक्त ज़ाया किए इसकी पूरी डिटेल बताते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा ये मंज़र देख लीजिए। आप क्या देख रहे हैं कि रमज़ान का महीना है और अफ्तार टाइम हो चुका है और अफ्तार करवाई जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो ये मस्जिदुल हराम से ये आप मंज़र देख रहे हैं। इसके अलावा मस्जिद नबवी और सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में ऐसे ही हो रहा है। ये हमने क्यों दिखाया? ये इसलिए क्योंकि आपको रमज़ान से एक हफ़्ता कबल उस प्रोपेगेंडे के जवाब में हमने वीडियो बना के बतलाया था कि जो कह रहे हैं कि सऊदी अरब में अफ्तार पे पाबंदी लग चुकी है, ये तो रमज़ान पे पाबंदी लगा देंगे, ये तो रोज़ा रखने पे पाबंदी, ये तो तरावी बंद कर देंगे। तो उन लोगों के लिए, उन लोगों को जवाब दीजिएगा कि सऊदी अरब में कुछ भी बंद नहीं हुआ। सिर्फ़ ये था कि मस्जिदों को आलूदा होने से, खाना गिरने से, पानी गिरने से बचाने के लिए उन्होंने मस्जिदों के सहन में इसको मुंतकिल कर दिया था कि खुले सहन में फ़र्श के ऊपर अफ्तार का ये प्रोग्राम किया जाए। तो खैर, अब आते हैं कि ये जो शराब की बोतलों के ऊपर ढक्कन लगाए गए हैं, इसका क्या मुआजरा है। तो सबसे पहले बता दें कि ये 2018 में वाक़या सामने आया था और ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये ऐसा ही हुआ, अल्कोहल यानी शराब की बोतलों के ऊपर ये ढक्कन लगाए गए। लेकिन कब? ये जब 2018 में यूरो कप हुआ था तो एक जर्मन कंपनी थी जिसने तमाम ममालिक जो फ़ुटबॉल में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन ममालिक के झंडों के ढक्कन बनाए थे और उसको शराब की बोतलों पे लगाया, क्योंकि ये एक टेक्निक होती है अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। अब उनके जहन में नहीं था कि सऊदी अरब के झंडे के ऊपर जो कलमा लिखा है उसके मुताबिक शराब की ढक्कन बनाना ये ठीक नहीं है। तो उन लोगों ने बना दिया। जब पहला बैच सामने आया, उसका लोगों ने बतलाया, तो सऊदी हुकूमत ने जर्मन कंपनी से और फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन से ये एहतजाज किया कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं, आपने हमारे झंडे का तक़द्दुस पामाल किया है क्योंकि उसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा है। पहले तो वो जर्मन कंपनी मानी नहीं और फिर सऊदी अरब के शदीद एहतजाज पे वो जर्मन कंपनी मान गई और उन्होंने जितनी भी बोतलें मार्केट्स में थी सबको वापस बुलवाया और उनके ढक्कन तब्दील किए और नया स्टॉक बनाने से माजरत कर ली कि हम दोबारा ये नहीं करेंगे। ये थी स्टोरी, पुरानी खबर। सऊदी अरब ने जिसको बंद करवाया उसी खबर को लेके आज कोई कह रहा है कि जनाब ये देखें आले यहूद, आले सऊद, आले यहूद, पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं, तो उनके काम देख लें। मैं हैरान हूँ कि इन लोगों ने क्या मरना नहीं है? क्या इन लोगों को नहीं पता कि झूठ का वबाल इंसान के वो कब्र पे जाता है? या तो ये मुसलमान नहीं है या फिर इनका ईमान ये है कि मरने के बाद ज़िंदगी है ही नहीं। अगर इन दो चीज़ों में से कोई एक भी होती तो ये झूठ ना बोलते। ये धड़ाधड़ झूठ बोले जा रहे हैं, अपने साथ हज़ारों लोगों को लान तान करवाते हैं, वो भी इस तरह इनके कहने पे शुरू हो जाते हैं। तो भाई ये हकीकत नहीं है, ये एक झूठ है, ये एक वही प्रोपेगेंडा है, फितना। और जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, यकीन कीजिए उनको पता होता है कि ये वीडियो कब की है। बड़े बड़े नेटवर्क्स बैठे होते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं जिनको सब पता होता है ख़बर कहाँ की है, कब आई। लेकिन चूँकि रमज़ान का महीना है तो शैतान तो कैद हो जाता है, लेकिन शैतान के जो चेले हैं उन्होंने तो अपना काम करना ही है। तो शैतान के चेले, उनको सिर्फ़ एक ही महीना मिलता है अपनी सलाहियतें दिखाने का और इस महीने में खूब सलाहियतें सोशल मीडिया के ऊपर दिखाते हैं झूठ बोल के। अल्लाह इनको निस्तो नाबूद करे, अल्लाह इनको हिदायत दे दे। और अगर हिदायत नसीब में नहीं है तो फिर ये लोग ऐसे बन जाएं कि सोशल मीडिया पे ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा ना कर सकें।